गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। स्टडी सोशियोलॉजी क्लासेस में आप सभी का स्वागत है। तो चलिए, पिछले क्लास हम लोग जो था अध्ययन किए थे अगस्त कॉम्ट के प्रत्यक्षवाद, है ना। तो ये क्लास जो है आपका एमए सेकेंड सेमेस्टर का है, ठीक है। तो पिछले क्लास जो था हम लोग अगस्त कॉम्ट का जो सिद्धांत था प्रत्यक्षवाद, उसको बहुत ही अच्छे से हम लोग अध्ययन किए थे। आई होप आप लोग को समझ में भी आया होगा। तो आज की इस क्लास में हम लोग पढ़ेंगे अगस्त कॉम्ट का जो एक सिद्धांत है सामाजिक स्थिति, सामाजिक स्थितिकी एवं सामाजिक गति विज्ञान। इसी सिद्धांत के ऊपर आज हम लोग जो है फोकस करेंगे। तो आज का वीडियो आप लोग को कैसा लगेगा, है ना, उसके बारे में ज़रूर बताइएगा। यदि अच्छा लगेगा तो भी बताइएगा, और थोड़ा यदि अच्छा नहीं लगेगा तो भी बताइएगा, ठीक है। तो चलते हैं आज के हम लोग क्लास में। तो देखिए, अगस्त कॉम्ट महोदय जो थे उन्होंने समाजशास्त्र को जो था दो प्रमुख भागों में डिवाइड किया, है ना। समाजशास्त्र को इन्होंने दो भागों में विभाजित किया, जिसमें हम देखें तो एक जो है आपका सामाजिक स्थिति विज्ञान और दूसरा सामाजिक गति विज्ञान, है ना। और ये जो सामाजिक स्थिति विज्ञान और जो सामाजिक गति विज्ञान है ना, ये भौतिक शास्त्र से इन्होंने अडॉप्ट किया था, ठीक है। सामाजिक स्थिति विज्ञान जो है वो समाज की संरचना से संबंधित है ना, जो समाज शास्त्र है। और इस समाज शास्त्र में जो उन्होंने डिवाइड किया दो भागों में, सामाजिक स्थिति विज्ञान, है ना। तो इस समाज की स्थिति विज्ञान में जो है इन्होंने बताया कि समाज की संरचना से संबंधित है ना। जबकि एक और जो दूसरा पहलू है सामाजिक गति विज्ञान, इन्होंने बताया कि समाज के गति विज्ञान उसके विकास से, विकास मतलब आगे बढ़ना, है ना। तो ये जो है इन दोनों का जो है ना, इन्होंने बताया कि समाज एक जगह पे एक संरचना में स्थिर भी है और एक स्थान पे जो है ना उस संरचना को आगे बढ़ाने के लिए जो है उसकी विकास भी होती है। तो इसके बारे में हम लोग आगे थोड़ी से और अच्छे से अध्ययन करते हैं। तो चलिए हम लोग थोड़ा सा जो है और विस्तृत रूप में जो है हम लोग देखते हैं, ठीक है। तो देखिए यहाँ पे है आपका सामाजिक स्थिति विज्ञान, है ना। तो यहाँ देखिए क्या कहता है कि सामाजिक स्थिति विज्ञान समाजशास्त्र की वह शाखा है ना, जो कि समाज का पूर्ण विभाग के रूप में अध्ययन करता है ना। तो जो हम लोग बात कर रहे थे, सामाजिक स्थिति विज्ञान जो है वो समाजशास्त्र की वह शाखा है जो समाज का पूर्ण विभाग के रूप में अध्ययन करती है। इसका तात्पर्य क्या हुआ, इसका अर्थ हुआ कि जो समाजशास्त्र है ना, ठीक है, इस समाजशास्त्र के पूर्ण विभाग मतलब जो समाजशास्त्र का डिपार्टमेंट है ना, जो विभाग है, उन सभी को अध्ययन करता है, ठीक है। पूर्ण मतलब संपूर्ण, है ना, पूर्ण विभाग। दूसरे शब्दों में यहाँ पे देखिए क्या कहता है कि सामाजिक व्यवस्था या संरचना के अंतर्गत अनेक भाग होते हैं, है ना। मतलब जो सामाजिक व्यवस्था होता है ना, और उस व्यवस्था में उस व्यवस्था या संरचना के अंतर्गत अनेक भाग भी होते हैं, मतलब बहुत सारे डिपार्टमेंट होते हैं, ठीक है। सामाजिक स्थिति विज्ञान इस समस्त भागों को अलग अलग नहीं बल्कि एक संपूर्ण व्यवस्था के रूप में अध्ययन करता है, ठीक है। अलग अलग डिपार्टमेंट है, लेकिन ये जो आपका सामाजिक स्थिति विज्ञान है यह एक पूर्ण व्यवस्था के रूप में अध्ययन करती है, ठीक है। मतलब कि जितने भी इसके अंदर और भी विभाग होंगे और जितने भी इसके अलग अलग भाग होंगे, है ना, उसको उस तरह से अध्ययन नहीं बल्कि यह जो है आपका संपूर्ण व्यवस्था, संपूर्ण मतलब कि एक ही स्थान पे लाकर जो है ना हम उन सभी को अध्ययन करते हैं, ठीक है। आगे देखिए क्या कहता है, सामाजिक व्यवस्था के विभिन्न भागों की क्रिया और प्रतिक्रिया के नियमों को खोज का प्रयत्न करता है ना। अर्थात जो क्रिया होती है या उसके विपरीत प्रतिक्रिया के जो नियम को भी जो है इसमें खोज करता है ना, अर्थात खोज करने का प्रयत्न भी करता है, ठीक है। इस प्रकार यदि हम देखें तो अध्ययन प्राणी शास्त्र में शरीर रचना शास्त्र के अध्ययन के अनुरूप है ना। अर्थात यदि हम देखें
तो प्राणी शास्त्र में जो शरीर होता है ना, आप लोग बायोलॉजी पढ़े होंगे, ठीक है, तो बायोलॉजी में बॉडी भी होती है, बॉडी का ही अध्ययन किया जाता है, ठीक है। तो शरीर होता है, उस शरीर में सभी का अलग अलग भाग होता है, लेकिन एक जगह पे वह स्थिर होकर जो है वो कार्य करता है ना। आप देखे होंगे कि शरीर क्या है, एक जगह स्थिर पे है, लेकिन उसका भी विकास होता है ना। कहने का तात्पर्य है कि जब कोई बच्चा जन्म लेता है तो उसके पास भी शरीर होता है, लेकिन वो धीरे धीरे क्या होता है, उसका गति होता है, स्थिर है, मतलब उसका बॉडी ही है ना, शरीर तो है। और उसी में क्या होता है कि शरीर में परिवर्तन भी होता है, विकास ही होता है, छोटा से धीरे धीरे क्या होता है, बढ़ता चला जाता है ना। तो ये जो है अगस्त काम्ट महोदय कहते हैं कि शरीर रचना शास्त्र के अध्ययन के अनुरूप है ना। जिस तरह से आप देखेंगे पेड़ क्या है, एक पेड़ ही है, लेकिन उसका धीरे धीरे क्या होता है, ग्रोथ होता है, डेवलप होता है, बढ़ता चला जाता है ना। तो वही कहता है कि प्राणी शास्त्र के शरीर रचना के अध्ययन के अनुरूप है, ठीक है। सामाजिक स्थिति विज्ञान का संबंध काम्ट के अनुसार सामाजिक सहयोग के एक मध्य से है ना। एक मध्य मतलब कि जो आपका सामाजिक स्थिति विज्ञान है ना, ठीक है, उसका संबंध जो है सामाजिक सहयोग मतलब क्या होता है, शरीर होता है, ठीक है। सहयोग मतलब क्या होता है, शरीर होता है। अर्थात जो हमारा समाज है, इस समाज में भी एक स्थित एक गांव होता है, लेकिन उस गांव का जो होता है क्या होता है, धीरे धीरे विकास होता है ना। जैसे हम देखें तो गांव का सिर्फ एक पार्ट जो है ना विकास करने से वो गांव शहर में कन्वर्ट नहीं हो सकता है। उसी प्रकार से हमारी बॉडी होती है, हमारी शरीर जो होती है ना, वो इस शरीर में बहुत सारे भाग हैं, आंख है, कान है, मुंह है, पैर है, हाथ है ना। तो इन सभी का जो ना एक साथ मिलकर जो कार्य करते हैं, ठीक है, तब जाके वो शरीर ग्रोथ होता है। और नहीं तो आप देखे होंगे ना, जो विकलांग होते हैं, वो विकलांग क्या होता है, एक साइड का जो एक पार्ट होता है वो डैमेज हो जाता है। शरीर तो होता ही है, लेकिन यदि डैमेज हो जाएगा तो उनका विकास स्थिर हो जाएगा, ठीक है। सेम कंडीशन हमारे समाज में भी है। जैसे हम देखें तो हमारे समाज में विकास तो होता ही है, लेकिन यदि हम दहेज प्रथा के देखें, है ना, बाल विवाह को देखें, तो ये क्या है, ये हमारे समाज के लिए वीकनेस स्थिति है। अर्थात इनको भी हटाकर जो है हमें दूर करके अपने समाज को आगे बढ़ाना होता है ना। जिसके देखिए आगे कहता है कि जिनका की अर्थ अन्योन्याश्रित भाग में सामंजस्य का होना है ना। मतलब कि यहाँ पे हम देखिए तो अन्योन्याश्रित मतलब क्या होता है कि अन्य के ऊपर हम निर्भर होते हैं, ठीक है। कहने का तात्पर्य है कि आंख मेरा देखा, ठीक है, आंख तो देखा, लेकिन यदि हाथ उस वस्तु को उठाएगा नहीं तो क्या हम उस कार्य को कर पाएंगे, नहीं। तो क्या होता है कि हमारा आंख जो है वो देखता है, मस्तिष्क तुरंत वहां पे इंफॉर्मेशन देता है कि भाई इस वस्तु से जो है हमारे पैर में चुभा है, कांट चुभा है ना। तो फिर क्या करता है, हाथ जो होता है वहां पे तुरंत जाता है और हमारी कांट को जो होता है, जो कांट लगा होता है उसको निकालता है, तो हमें रिलैक्स मिलता है ना। तो वही कहता है कि यहाँ पे जो है ना अन्योन्याश्रित अर्थात डिपेंडेंसी, ठीक है, भागों में सामंजस्य का होना आवश्यक होता है। अर्थात यहाँ पे जो हम देखें अनुकूलन, सामंजस्य मतलब क्या होता है, एडजस्टमेंट, ठीक है, समायोजन। तो वहां पे अन्योन्याश्रित के साथ जो है वो क्या करता है, अनुकूलन करता है, समायोजन करता है, ठीक है। यहाँ देखिए सामाजिक व्यवस्था के विभिन्न भागों है ना तथा समग्र में सदैव ही एक स्वतः प्रवृत्ति सामंजस्य होना चाहिए, ठीक है। अर्थात यहाँ पे ये कहता है कि जो सामाजिक व्यवस्था के जो विभिन्न भाग हैं उनके समग्र के बीच स्वतः क्या होना चाहिए, प्रवृत्ति सामंजस्य होना चाहिए। स्वतः कहने का मतलब यह है कि जैसे आप लोग देखते हैं हमारी बॉडी है ना, तो हमारी बॉडी में किसी प्रकार का दर्द होता है, चुभता है ना, तो सभी स्वतः वहां पे आकर केंद्रित हो जाते हैं और देखते हैं कि भाई इस जगह पे जो है, इस पैर में या इस स्थान पे क्या हुआ है। तो वहां पे हमारा मस्तिष्क तुरंत वर्क करता है कि भैया इसको ये करना है, इसको ये करना है। तुरंत हमारा हाथ होता है ऐसे करता है, आंख देखता है, मस्तिष्क तुरंत ऑर्डर करता है कि भाई आप इसके लिए ट्रीटमेंट करो, है ना। तो यहाँ पे क्या होता है,
स्वतः जो है सामंजस्य स्थापित कर। सेम कंडीशन हमारे समाज में भी होता है। समाज में कहने का तात्पर्य है एक समाज में एक परिवार होता है, उस परिवार में किसी सदस्य के यदि स्वास्थ्य खराब होता है तो सभी के सभी सदस्य उसको उठाकर ले जाते हैं हॉस्पिटल, है ना। मतलब स्वतः सामंजस्य, स्वतः जो होता है अनुकूलन करते हैं, समायोजन करते हैं, है ना। वहां पे ये नहीं कहते कि भैया तुम नहीं चलो, तुम नहीं चलो, है ना। मतलब वहां पे सभी कोई आकर और उसमें अनुकूलन करते हैं और उस समस्या का समाधान निकालते हैं। ठीक है। इसके तत्वों के अनिवार्य रूप में हम देखें तो किसी न किसी समय एक प्रतिरूप में संयुक्त हो जाना चाहिए, है ना। अर्थात किसी न किसी एक प्रतिरूप में संयुक्त हो जाना, संयुक्त मतलब एक जगह पे मिल जाना चाहिए और वह कार्य होनी चाहिए। ठीक है। इन तथ्यों में केवल राजनीतिक संस्था, सामाजिक व्यवस्थाओं द्वारा विचारों का ही आपस में संयुक्त होना पर्याप्त नहीं है, है ना। कहने का तात्पर्य है कि जो यहाँ पे बताते हैं कि राजनीतिक संस्था है, सामाजिक व्यवहार है, विचार है ना, मतलब विचार का आपस में संयुक्त होना पर्याप्त नहीं है। ठीक है। बल्कि यहाँ पे देखिए क्या कहता है, बल्कि मानव, ठीक है, बल्कि मानव की बौद्धिक, नैतिक और भौतिक क्रियाओं में भी उचित सामंजस्य होना चाहिए। ठीक है। कहने का तात्पर्य है जो हमारी संस्थाएं हैं, जो हमारे व्यवहार है, जो हमारे विचार है, सिर्फ उसी के संयुक्त होना हमारे लिए पर्याय नहीं है, बल्कि क्या होना चाहिए, मानव की बौद्धिक, नैतिक और भौतिक क्रियाओं, ठीक है, में भी उचित सामंजस्य होना चाहिए। मतलब सही रूप से उनका सामंजस्य होनी चाहिए। ठीक है। अगर हम सामाजिक व्यवस्था में व्यक्ति का कोई एक इकाई मान ले तो एक मत का अर्थ यह है कि समाज के अधिकांश सदस्यों में मतों की अधिक भिन्नता नहीं होगी। ठीक है। कहने का तात्पर्य है कि समाज में यदि अन्य इकाई जो है एक साथ आ जाए, एक इकाई, तो उससे बहुत अधिक हमें एक मत नहीं हो पाएगा। लेकिन सभी यदि वहां पे एक स्थान पर आकर और अपनी अपनी मत दें तो सामंजस्य व्यवस्थित हो सकता है। ठीक है। यहाँ पे देखिए क्या कहता है कि समाज के अधिकांश सदस्य के मतों का अधिक भिन्नता नहीं है और वे सामाजिक जीवन के सामान्य विषयों को समान दृष्टि से देखते हैं और विचारते हैं। ठीक है। मतलब कि अन्य भी जो समाज के अन्य विषय हैं उसके ऊपर भी देखते हैं और देखकर जो है उसके ऊपर विचार करते हैं। ठीक है। और एक उचित हल ढूंढने का प्रयत्न करते हैं कि हमें किस प्रकार से अपने कार्य को करना चाहिए। समझ रहे ना। अर्थात हम एक जगह स्थिर होकर जो है हम अपने समाधान को निकालते हैं, है ना, हल ढूंढते हैं। अर्थात सामाजिक स्थिति विज्ञान का उद्देश्य सामाजिक सावयव की एक मत की खोज करना तथा सामाजिक स्थिति की दशाओं को ढूंढ निकालना है। ठीक है। अर्थात जो सामाजिक स्थिति विज्ञान है ना, वहां पे सावयव एक मत की खोज करना और सामाजिक स्थिति के दशाओं को ढूंढना होता है। कहने का तात्पर्य कि जो शरीर होता है ना, हमारे शरीर तो एक समान कार्य करता है, उसी प्रकार से हमारे समाज में जो है ना एक स्थिरता की दशाओं को ढूंढ निकालना होता है। ठीक है। क्योंकि काम का ये विश्वास है कि एक ऐसे युग में हम रहते हैं, ठीक है, जबकि सामाजिक, ठीक है, सामाजिक असंतुलन अत्यधिक बिगड़ा हुआ है। ठीक है। अर्थात अगस्त कांत को मानना है कि जिस हम समाज में रहते हैं ना, ठीक है, उसके संतुलन बहुत अधिक बिगड़ गया है। इस कारण सामाजिक स्थिति का एक कर्तव्य यह भी है कि इस अवस्था को भी अध्ययन करें जो कि सामाजिक संतुलन को पुनः स्थापना के लिए आवश्यक है। मतलब कहने का तात्पर्य है कि जब समाज में अस्थिरता आ जाती है तो उस अस्थिरता को संतुलन में लाना भी जो है आपका सामाजिक स्थिति विज्ञान का ही एक कर्तव्य है कि हम अस्थिरता आई है तो उसको हम कैसे स्थिर करेंगे। ठीक है। चलिए आगे देखिए क्या कहता है कि सामाजिक स्वभाव के लिए उचित एक मध्य से भी संबंधित है। इससे सभी समाजों का भूत और वर्तमान लौकिक एक मध्य का अध्ययन
आ जाता है। तो देखिए सभी समाजों का भूत और वर्तमान के लौकिक एकमत्य का अध्ययन आ जाता है। ठीक है, कहने का तात्पर्य यह है कि हम भूत को देखें या वर्तमान को देखें या लौकिक लौकिक मतलब जिसको हम देख सकते हैं, है ना, उन सभी को एक प्लेटफॉर्म पर लाकर अध्ययन किया जा सकता है। ठीक है, देखिए आगे क्या कहता है कि सामाजिक स्थिति का, है ना, अर्थात देखिए यहाँ पे लिखा हुआ है कि सामाजिक स्थिति विज्ञान की सार्थकता यह है कि यह विज्ञान सामाजिक व्यवस्था के मूल सिद्धांतों से हमारा परिचय करवाता है ताकि हम उसके महत्व को समझकर अपने सामाजिक जीवन को एक प्रकार संगठित करें, है ना। मतलब जो सामाजिक स्थिति विज्ञान है ना, ये यह सार्थकता करता है कि जो हमारी सामाजिक व्यवस्था है, ठीक है, उसके मूल सिद्धांत को हमें बताना है कि जो हमारा समाज है, ठीक है, वो किस तरह से एक संगठित कर सके। ठीक है, अर्थात हम देखें तो सामाजिक संतुलन बिगड़ने न पाए और मानव के बौद्धिक, नैतिक और बौद्धिक तीनों पक्षों के संतुलन विकास सरल से हो सके, है ना। अर्थात समाज में व्यक्ति रहकर जो है ना, उसके पास मानव, भौतिक, ठीक है, भौतिक वस्तुएं, नैतिकता, बौद्धिक, ये तीनों पक्ष को है पूरी तरह से हमें संतुलन करके और विकास हो सके, इसके लिए हमें यह सिद्धांत बताता है। ठीक है, अर्थात कांट का विश्वास है कि आज समाज में अराजकता की अवस्था है। ठीक है, अराजकता की अवस्था है मतलब समाज में बहुत सारे जो है बिगड़ाव है ना। यहाँ पे हम देखें भय, भ्रष्टाचार, इन सभी से घिरा हुआ है। तो इस अवस्था जो है निर्बल को सबल पीड़ित करते हैं, ठीक है, और निर्बल सबलों से बदला लेने के लिए उन्मुख होते हैं। ठीक है, अर्थात यहाँ पे जो निर्बल होते हैं, जो निम्न वर्ग के होते हैं, उसके ऊपर जो संपन्न लोग होते हैं वो पीड़ित करते हैं। और जो निर्बल लोग होते हैं ना, निर्बल मतलब जिसके पास बहुत निम्न हो, है ना, आर्थिक स्थिति से कमजोर हो, वे लोग जो है चाहते हैं कि हम उनसे बदला लें। ठीक है, तो इस अवस्था का मूल कारण समाज में बौद्धिक अराजकता है। बौद्धिक अराजकता का मतलब है कि जो निर्बल है या फिर जो सबल लोग हैं, उनके पास बौद्धिक जो क्षमताएं हैं, जो अवेयरनेस है, वो थोड़ी कम है। इस वजह से जो है एक दूसरे को क्या करते हैं, एक दूसरे को जो है वो दबाते हैं। ठीक है, और वहां पे हम देखें तो लोग फिर क्या करते हैं, अपने आप में संघर्ष होने लगता है। तो अधिकांश लोग का बौद्धिक स्तर इतना निम्न है कि वे सामाजिक व्यवस्था के मौलिक नियमों के परिचित नहीं है ना। मतलब ये जो समाज का नियम है ना कि हम इसी समाज में रहना, सभी को अच्छे से रहना, तो इससे वे भली भांति परिचित नहीं है। तो हमें परिचित कराना ये जो है ना इस समाज स्थिति का एक परम कर्तव्य इस कमी को दूर कर सकता है। ठीक है, अर्थात जो कमी है इस कमी को दूर किया जा सकता है, तब जाके जो है हम एक समाज के एक मध्य उत्पन्न हो सकेगा और वहां पे जो है सभी का एक विचार उत्पन्न हो सकता है। ठीक है, देखिए क्या कहता है कि धर्म के संगीत, कला, विज्ञान तथा उद्योग की एक महान धार्मिक व्यवस्था का समन्वय कर दिया है। समन्वय मतलब एक जगह इकट्ठा करने का काम किया है। कौन? कैथोलिक धर्म। जो कैथोलिक धर्म के लोग थे, मतलब अगस्त काउंट जो थे कैथोलिक थे, तो उन्होंने बताया कि एक स्थान पर इनको लाने का, समन्वित मतलब एक जगह पे स्थिर करने का जो है कार्य किया है कैथोलिक धर्म। ठीक है, अर्थात काउंट का विश्वास है कि इस धर्म में सामाजिक पुनर्निर्माण के अत्यंत बलशाली तत्व छिपा हुआ है, इसका स्पष्ट के लिए करके उसके लाभ उठाया जा सकता है। देखिए कहने का तात्पर्य ये कैथोलिक धर्म अर्थात हम देखें तो आपका फ्रांस का है, लेकिन भारत में भी जो है ना आप देखे होंगे कि जो एक ही मजहब के, एक ही धर्म के लोग हैं, उन लोग का जो है पुनर्निर्माण बहुत जल्दी हो जाता है। अर्थात आप देखे होंगे कि जो शिव चर्चा है ना, शिव चर्चा अर्थात शिव की जो पूजा आराधना करते हैं, वहां के उस प्लेटफॉर्म के जितने भी लोग होते हैं ना, उस सभी का एक विचार होता है और उनकी जो है अपनी एक अलग निर्माण होती है। उनका विचार, उनका व्यवहार, है ना, उनका परिवेश, ये सब जो है उनका अच्छे से निर्माण होता है। ठीक है, यहां पे देखिए क्या कहता है कि धर्म बिना किसी रक्तपात के यूरोप व्यवसाय एक धार्मिक साम्राज्य स्थापित करने में सफल हो सका है। अर्थात हम देखें तो अब
भारत में भी देखे होंगे, है ना, कि जो भी एक ही मजहब के, एक ही धर्म के लोग हैं, ठीक है, वो बिन रक्तपात किए, रक्तपात मतलब कि बिन खून खराबा के जो है ना, वो एक साथ स्थापित मतलब होने में सफल होते हैं, ठीक है। अर्थात यहां पे हम देखें तो कैथोलिक धर्म ने आध्यात्मिक तथा लौकिक शक्तियों के बीच भेद स्पष्ट किया। अर्थात जो कैथोलिक धर्म था वहां पे धार्मिक तथा लौकिक, मतलब धर्म क्या है और लौकिक क्या है, ठीक है, धार्मिक की दृष्टिकोण क्या होती है और लौकिक की दृष्टिकोण क्या है, ये पूरी तरह से फिलोसफिकल है, ठीक है, इसको और कभी समझा देंगे। धार्मिक मतलब कि जिसमें हम अंधविश्वास नहीं, जो धर्म है उसी को हम पालन करेंगे, मतलब जो दिखता है। लौकिक मतलब वही है कि जिसको हम देख सकते हैं, उसी के बारे में हम सोच सकते हैं, समझ सकते हैं, है ना। तो इस प्रकार धर्म ने एक ऐसे तत्व को, ठीक है, एक ऐसे तत्व को समाज में बलशाली बनाया जिसका आदर दास और राजा दोनों ही कर सकते हैं। मतलब कि जो हम देखें तो दास जो है और राजा दोनों एक साथ एक प्लेटफॉर्म पे आ सकते हैं। तो आप लोगों को समझ में आया होगा सामाजिक स्थिति विज्ञान, है ना। स्थिति विज्ञान मतलब एक स्थान पे रहकर जो है ना उसका अध्ययन किया जाता है। समाज की एक जो स्थिर संस्था है, जैसे हम देखें तो परिवार, परिवार क्या है, स्थिर है, ठीक है, लेकिन इस परिवार में भी क्या होती है, गति होती है ना। तो चलिए नेक्स्ट जो आपका दिया हुआ है सामाजिक गति विज्ञान, इसको हम लोग अध्ययन करते हैं। तो देखिए क्या कहता है, सामाजिक गति विज्ञान समाज के विकास या प्रगति का अध्ययन है ना। मतलब जो सामाजिक गति विज्ञान है वो मानव के विकास या प्रगति, प्रगति में मतलब ये जो होता है एक नियम पूर्वक एक कल्याणकारी दृष्टिकोण से विकास करना प्रगति कहलाता है। और विकास जो हमारे लिए अच्छा हो और हम विकास करते, डेवलप करते हैं, है ना। यह मानवता की आवश्यक तथा निरंतर गति का विज्ञान है ना। यह जो है मानवता के आवश्यक रूप से निरंतर गति का विज्ञान है, जिसके अंतर्गत निश्चित नियम आ जाते हैं, जिसके अनुसार समाज का क्रमिक विकास या परिवर्तन होता है, ठीक है। अर्थात सामाजिक गति विज्ञान जो है वो एक निश्चित रूप से क्रमिक विकास करने के परिवर्तन के बारे में हमें बताता है। कॉम्ट ने यह घोषणा की कि प्रमाणित करना सरल है कि समाज का क्रमिक विकास सदैव एक निश्चित गति से हुआ है, ठीक है। अर्थात यह प्रमाणित करता है कि जो हमारा समाज है ना वो निश्चित रूप से एक गति करते हुए आगे बढ़ा है। क्यों? क्योंकि हम लोग देखे थे ना इससे पहले का नियम, है ना, जो 3 गति नियम था, ठीक है, विकास के, तो वो बताते हैं कि क्रम में होते हुए आगे बढ़ता जाता है। जैसे हम देखें तो पहले क्या इन्होंने बताया था, पहले बताया था धार्मिक स्तर, दूसरा जो था इन्होंने बताया था आपका दूसरा तात्विक स्तर, और तीसरा प्रत्यक्ष स्तर अर्थात पॉजिटिव स्टेज इन्होंने बताया था। अर्थात इन्होंने बताया कि जो समाज में परिवर्तन होता है ना वो क्रमिक रूप से होता हुआ आगे बढ़ता है, ठीक है। यह क्रम निरंतर तो नहीं, है ना, यह जो है क्रम निरंतर तो नहीं, फिर भी कुछ समानता और आवश्यकता के आवश्यक अनुक्रमों को वो तो ढूंढा ही जा सकता है, ठीक है। अर्थात ढूंढ के हम जो है आगे बढ़ सकते हैं, ठीक है। देखिए आगे क्या कहता है कि सामाजिक गति विज्ञान इन्हीं सब का अध्ययन करता है ना। जो सामाजिक गति विज्ञान है वह जो है गति के अर्थात किस प्रकार से हमारा समाज आगे बढ़ रहा है, विकास कर रहा है, प्रगति कर रहा है, उसी प्रकार से जो है वह आगे के अध्ययन करता हुआ जाता है, ठीक है। तो यहां देखिए क्या दिया हुआ है कि इस दृष्टि से, ठीक है, इस दृष्टि से सामाजिक गति विज्ञान का उद्देश्य उन नियमों को खोजना है जो कि इसका निरंतरता का निर्देशित करते हैं और जो संयुक्त रूप से मानव विकास की दिशा निर्धारित करते हैं, है ना। अर्थात खोज भी करते हैं और मानव की जो विकास है उसकी दिशा को भी निर्धारित करते हैं कि किस प्रकार से हम और आगे बढ़ सकते हैं, गति कर सकते हैं, ठीक है। कॉम्ट के अनुसार सामाजिक गति विज्ञान से अपने तथ्यों का संकलन करता है
है ना। अर्थात जो सामाजिक गति विज्ञान है ना, ये इतिहास से जो है तथ्यों मतलब जहां से फैक्ट है उसको चुनता है, ठीक है। इसीलिए इस इतिहास का विज्ञान है ना। इसीलिए जो है यह इतिहास का विज्ञान है। कौन? सामाजिक गति विज्ञान, ठीक है। यह सामाजिक उत्पत्ति के विषय में इतिहास से प्रारंभ करता है, न कि तात्विक अटकल पच्चू से। पर सामाजिक गति विज्ञान केवल भूत या वर्तमान का अध्ययन करके ही रुक नहीं जाता, ठीक है। अर्थात जो सामाजिक गति विज्ञान है वह केवल भूत को या वर्तमान के अध्ययन करके वह रुक नहीं जाता, ठीक है, बल्कि वे सिद्धांत जो भूत की व्याख्या करते हैं और मानव के भविष्य के बारे में भी बात करते हैं, है ना। मतलब मानव के जो भविष्य है उसमें किस प्रकार से गति होगी उसके बारे में भी वो अध्ययन करता है। जैसे हम लोग देखते हैं ना कि किसी बच्चे का जो है उसका वर्तमान को देखकर और भूत को देखकर जो है हम उसका भविष्य को निर्धारित करते हैं कि ये लड़का आगे चलकर बहुत अच्छे स्थान पर पहुंचेगा, होनहार निकलेगा, डॉक्टर बनेगा, इंजीनियर बनेगा, है ना। तो ये गति विज्ञान होता है। किस आधार पर? उसके भूतकाल और वर्तमान को देखकर, ठीक है। तो कांट ने दावा किया कि सामाजिक गति विज्ञान यह प्रमाणित करता है कि मृत सदैव जीवित पर शासन करते हैं, है ना। जो मृत है वो सदैव जीवित पर शासन करते हैं। ये कैसे हुआ? तो कहने का तात्पर्य है कि जो हमारे घर के पूर्वज जो होते हैं, है ना, जब चले जाते हैं तो हम क्या करते हैं? उनकी फोटो के ऊपर माला लगाते हैं, ठीक है, और उनको हम लोग आराधना करते हैं। और जो हम लोग को जीवित रहते हुए जो उन्होंने बताते हैं कि बेटा तुमको ये करना चाहिए, ऐसे करना चाहिए, इस प्रकार से अपने परिवार को चलाना चाहिए, है ना। तो वह व्यक्ति जो होता है, जो जीवित व्यक्ति है, ठीक है, वो उसकी सभी बातों को मानता है। समझ में आ रहा होगा? अर्थात जो मृत जो होते हैं वो सदैव जीवित पर शासन करते हैं, ठीक है। कहने का तात्पर्य है कि जैसे मान के चलिए गांधी जी थे, है ना, तो गांधी जी तो चले गए लेकिन उनका सिद्धांत आज भी है, उनके सिद्धांत को आज भी हम लोग पालन करते हैं, मानते हैं, है ना। अर्थात हम ये कह सकते हैं ना, उनकी भले वो नहीं है लेकिन उनका शासन अभी भी चल रहा है, ठीक है। मनुष्य, देखिए नेक्स्ट क्या कहता है कि मनुष्य जो है, मनुष्य उत्तरोत्तर धार्मिक होता जा रहा है। अर्थात जो मनुष्य है ना वो निरंतर धर्म की ओर आगे बढ़ रहा है, धार्मिक होता चला जा रहा है। अर्थात भौतिकवाद नहीं, ठीक है, भौतिकवाद नहीं बल्कि वह रिचुअलिज्म होता हुआ चला जा रहा है, ठीक है। तो आई होप आप लोग को यह सिद्धांत समझ में आया होगा, सामाजिक स्थिति विज्ञान और सामाजिक गति विज्ञान, है ना। शॉर्ट रूप से जानिए, सामाजिक स्थिति विज्ञान जो है वो एक स्थिर संस्थाओं का अध्ययन करता है, लेकिन गति विज्ञान जो है उस समाज में किस प्रकार से गति हो रही है, उस संस्था में किस प्रकार से गति हो रही है उसके बारे में वो अध्ययन करता है, ठीक है। बहुत ही सरल सिद्धांत है, आप लोग समझने का कोशिश कीजिएगा, प्रयत्न कीजिएगा, ठीक है। तो चलिए आज की क्लास को हम लोग यहीं पे स्थगित करते हैं और नेक्स्ट क्लास में जो है नेक्स्ट सिद्धांत में हम लोग मिलेंगे। ये जो आपका एमए का जो फर्स्ट पेपर है ना, उत्कृष्ट समाजशास्त्री विचारक, तो इसमें फर्स्ट यूनिट जो है अगस्त नाम का, इसमें आपका अब और 2 टॉपिक बचा हुआ है, समाजशास्त्र की विषय वस्तु और उसका योगदान। तो इसको जो है हम लोग नेक्स्ट क्लास में हम लोग अध्ययन करेंगे, ठीक है। तब तक के लिए धन्यवाद, अच्छे से पढ़िए, थैंक यू।